Hello everyone, Sir Ritik Singh welcome you all on this channel of mine with a new poem. That is, Shall I Compare Thee to a Summer's Day? That is Sonnet 18 by William Shakespeare. So, the meaning of this title is Shall I Compare Thee? Thee means you. This thee or thou or that, these all are called Elizabethan language, okay, which Shakespeare used to write. तो दी का मतलब होता है यू. सो शैल आई कंपेयर यू टू अ समर्स डे. अब आप जानते होंगे कि अमेरिका वगैरह में समर बहुत ही सुहावना होता है, बिकॉज उन लोग के लिए समर बहुत ही ज़्यादा वेटिंग वाला मंथ होता है. जो इतना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा विंटर में स्नोफॉल होता है एंड ऑल दैट. उन सब चीज़ों के बाद जब समर आता है तो उन लोग के लिए बहुत सुहावना होता है. सो इसी लोग कहते हैं कि जिसकी बात कर रहे हैं, जिस लेडी की, यहाँ पे एक लेडी की बात हो रही है, जिस लेडी को प्रेज कर रहे हैं, जिस लेडी की तारीफ कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि क्या मैं तुमको समर डेज के साथ कंपेयर कर सकता हूँ. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. सो क्या मैं तुमको उस समर्स डे के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, लेकिन यू आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट. रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे. लेकिन तुम उन समर डे, जो समर डेज हम लोग के लिए सुहावने हैं, तुम उन समर डे से भी ज़्यादा लवली हो और ज़्यादा टेम्परेट हो. टेम्परेट मतलब क्या होता है? मॉडरेट टेम्परेचर. जो स्प्रिंग सीजन हम लोग के साइड में, जो स्प्रिंग इंडिया साइड में जो स्प्रिंग सीजन होता है, जिसको लोग सबसे सुहावना सीजन समझते हैं, जब ठंड ज़्यादा नहीं होती है, गर्म ज़्यादा नहीं होती है. इन द सेम वे टेम्परेट मीन्स मॉडरेट टेम्परेचर. सो ही सेज कि आप जो हो, जिसको जिसकी तारीफ कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आप समर से भी ज़्यादा लवली हो, समर से भी ज़्यादा टेम्परेट हो. रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे. अब ये बताते हैं कि कभी-कभी समर में क्या होता है कि जो मई वगैरह में जब बहुत ज़्यादा वो लू बहती है, जिस तरह हम लोग के साइड, वैसे जब रफ विंड्स बहते हैं, तो वहाँ पे जो बर्ड्स, जो नई-नई कलियाँ आई रहती हैं, उनको भी कई बार वो झकझोर देते हैं. एंड समर्स लीज हैव ऑल टू शॉर्ट अ डे. और कहते हैं ना कि जिस चीज़ से हमको सबसे ज़्यादा प्यार होता है, वो चीज़ सबसे कम दिन के लिए होती है. सो जो समर्स लीज, लीज मतलब लीव, कि जो समर की जो छुट्टियाँ होती हैं, ऐसा लगता है कि बहुत छोटे दिन के लिए होती हैं, बहुत जल्दी बीत जाती हैं. Sometime too hot, the eye of heaven shines. Eye of heaven means sun. Eye of heaven is referred to sun. तो कई बार जो ये सन है बहुत ज़्यादा शाइन करता है. एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम. लेकिन कई बार इसकी जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन मतलब कि जो येलोइशनेस है वो डिम हो जाती है, मतलब कई बार बादल छा जाते हैं, जिसके वजह से ये इतना ज़्यादा शाइन नहीं करता. एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समथिंग डिक्लाइंस by chance or nature's changing course untrimmed. And every fair from fair sometime declines means what? कि दुनिया में कितनी भी खूबसूरत, फेयर से फेयर मतलब कि सुंदर से सुंदर चीज़ होगी, आज नहीं तो कल उसको डिक्लाइन होनी ही है. और ये सन का एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं कि किस तरह कई बार सन बहुत ज़्यादा शाइन करता है, लेकिन कई बार जब बादल आ जाते हैं या फिर कुछ ऐसा मौसम बदल जाता है, उसका जो शाइन है वो डिम हो जाता है. यही बताना चाहते हैं पोएट कि दुनिया में कोई भी चीज़ है जिसकी कितनी भी खूबसूरती हो, आज नहीं तो कल उसको कम होना ही है, उसको डिक्लाइन होना ही है. जो कि या तो किसी चांस से हो जाता है, और या फिर नेचर के बदलते डिस्कोर्स की वजह से हो जाता है. बाई दाई इटर्नल समर शेल नॉट फेड. लेकिन जो तुम्हारा इटर्नल समर है, मतलब तुम्हारे अंदर की जो गर्मी है, तुम्हारे अंदर की जो सुंदरता है, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है. मतलब वो कहते हैं कि पूरी दुनिया की सुंदरता खत्म हो सकती है, बट तुम्हारी, जिस लेडी की तारीफ कर रहे हैं, उसकी सुंदरता कभी खत्म नहीं हो सकती. नॉर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओनेस्ट. नॉट लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर मतलब कि जो सुंदरता की जो तुम पोजेस्ड हो, मतलब जिस सुंदरता को तुम्हारे अंदर है, उस सुंदरता को भी तुम कभी भी खोई नहीं सकती. क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी है, उसको तुम ओन करती हो. नॉट शेल डेथ ब्रैग यू वॉन्डर्स इन इट्स शेड. और इवन डेथ भी तुम्हारी सुंदरता को अपने साथ नहीं ले जा सकती. मतलब कि कल को अगर तुम्हारी डेथ भी होती है, तो भी तुम सुंदर ही मरोगे. ऐसा जैसे हम लोग कहते हैं ना कि धीरे धीरे, जैसा भी इन्होंने बताया भी, कि धीरे धीरे हर एक चीज़ कितनी भी सुंदर हो, जब उसकी उम्र होगी, ओल्ड एज होगा, डेथ बेड पे पहुंचेगा, तो इंसान अपने आप ही अगली हो जाएगा, उसकी रिंकल्स पड़ जाएंगी, उसकी फेयरनेस खत्म हो जाएगी, उसकी सुंदरता खत्म हो जाएगी.
लेकिन जिस लेडी की तारीफ कर रहे हो कहते हैं कि इवन डेथ भी तुमको तुम्हारी सुंदरता से छीन नहीं सकता। When in eternal lines to time thou growest, so long as men can breathe or eyes can see। और when in eternal lines मीन्स क्या? और जो लाइंस मैं ये लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, ये भी हमेशा इटर्नल मतलब कि फॉरएवर, ये सिर्फ बढ़ती ही जाएंगी। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी। और ये लाइंस तब तक इस दुनिया में जिएंगी जब तक आदमी सांस लेते रहेंगे, जब तक आदमी देख सकते हैं। सो लॉन्ग लिव दिस एंड दिस लिव गिव्स लाइफ टू थी। सो कहने का मतलब ये है कि जितना ही जिंदा ये रहेगी, जितना ही जिंदा ये लाइन रहेगी, उतना ही जिंदा तुम भी रहोगे। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर ये जिंदा रहेगी तो आप भी जिंदा रहेंगे, है कि नहीं है? और इन लाइंस के थ्रू तुम भी हमेशा जिंदा रहोगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम। थैंक यू वेरी मच।